आइए आज हम एक नए प्रकार के सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। ये पाइप और टंकी वाले सवाल हैं। जैसा कि हमने समय और कार्य वाले सवालों को हल किया था, उसी प्रकार से हम इन सवालों को भी हल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर दो पाइप हैं ए तथा बी। ये टंकी को क्रमशः एक 12 घंटे में और दूसरा जो है 15 घंटे में भर सकते हैं। अब ये दोनों पाइप जो है एक साथ जो है टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो वही हम विधि अपनाएंगे। अगर ए जो है 12 घंटे का समय लेता है, वहीं जी जो बी है वो 15 घंटे का समय लेता है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 60 आएगा। अब देखेंगे कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है, तो ये 12 पंचे 60 और ये 15 चौक 60। इसकी कार्य क्षमता 5 है, जबकि इसकी कार्य क्षमता 4 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी टोटल कार्य क्षमता जो है 9 हो जाएगी। अब हम 9 से इसको अगर हम भाग देंगे, इस टोटल जो है 60 को, तो 9 6 का 54 और शेष बचेगा 6। इसका मतलब 6 घंटे तो हमारे पास में आ गए, और ये जो 6 बचा है 6/9, और इसको जो है अगर हम टोटल जो है 60 मिनट होते हैं, इस 60 मिनट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और फिर 3 दूनी 6 और ये 0, तो 20 दूनी 40। तो यहाँ पर हमें 40 मिनट प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर होगा, 6 घंटे 40 मिनट। आइए इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल भी हल करते हैं। यहाँ पर एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप ए है वह जो है 15 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने का यह जो है 20 घंटे में भरी जाती है। अब ये जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि 15 की बजाय जो है 20 घंटे में भरी जाती है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है 60 आएगा। और फिर हम देखेंगे कार्य क्षमता, तो ये 15 चौक 60 और 20 दिया 60। तो इस प्रकार जो है एक जो है प्लस में है या भरने का काम हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक खाली होने की वजह से 20 घंटे में भरी जा रही है। तो ये 4 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर कुल जो है हमको 60 यहाँ पर कार्य क्षमता है। अगर हम इस 60 को 1 से भाग दे देंगे तो 60 एकम 60 आएगा। तो इस प्रकार 60 जो है हमारा आंसर। एक दूसरा सवाल देखते हैं। नल ए एक खाली टंकी को, ये जो नल है वो खाली टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि नल जो बी है उस जो टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों नल एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम जो है हमारे पास 50 आएगा। अब हम इसकी कार्य क्षमता देखते हैं तो 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। ये जो है यहाँ पर भरने का काम कर रहा है, अर्थात ये प्लस में है, जबकि ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए ये माइनस में है। अगर हम 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब कुल कार्य क्षमता यहाँ पर 50 है, तो अगर हम 50 में 1 घटाएंगे तो 50 एकम 50। तो हमारे पास में हमारा आंसर आएगा 50। यहाँ देखते हैं दो पाइप एक टंकी को, पाइप ए है एक टंकी को जो है 15 घंटे का समय लेता है, वही पाइप बी जो है टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लेता है। एक तीसरा पाइप है इस टंकी को खाली करने में जो है, एक तीसरा पाइप सी है इस टंकी को खाली करने में 20 घंटे का समय लेता है। तो हम इन तीनों का एलसीएम देखते हैं, तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 60 आएगा। और देखते हैं कि कार्य क्षमता 15 चौक 60, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। अब ये तो जो है ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस में है, जबकि ये सी खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस में है। अब हम देखते हैं तो 4 और 5 9, और ये माइनस में है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब हम यहाँ पर टोटल जो है इनकी कार्य क्षमता देखते हैं तो 60 है, और अगर हम 6 को घटाएंगे तो 6 दहम 60। इसका मतलब है कि टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगेगा।